नमस्कार बंधुओं, राधे राधे। सभी के लिए शुभाशीर्वादः। मित्रों, आपने पढ़ा प्रत्यय, सभी प्रत्ययों को हमने नियम सहित आपके लिए पढ़ाया। तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2, प्रकृति प्रत्यय को जोड़ना और प्रकृति प्रत्यय को पृथक करना। इन दोनों ही नियमों को हमने आपके लिए कराया। प्रत्येक प्रत्यय के नियम हमने आपके लिए पढ़ाए। आपने उन सभी नियमों को नोट कर लिया होगा। धातु में प्रत्यय को जोड़ा होगा। नियमों के मुताबिक आप किसी भी धातु में उस नियम के अनुसार प्रत्यय को लगा सकते हैं। यदि आप लगाना जानते हो, यदि आप लगाना जानते हो तो नियम से लगाएं। यदि आप लगाना जानते हो तो उसे नियम से लगाइए, आहिस्ता आहिस्ता लगाइए। यदि आपने बगैर नियम के लगाया, यदि आपने बगैर नियम के यदि लगाया तो वो नहीं लगेगा। इसलिए आप नियम से लगाइए। किसी भी कार्य को करते हो तो नियम से कीजिए। प्रत्यय को यदि आपको लगाना है तो नियम से लगाना है। नियम से उस प्रत्यय को हम पृथक भी कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, प्रश्न नंबर 3, यानी तीसरे नंबर का प्रश्न। ये है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कौन सा है? प्रश्न नंबर 3 है कि वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग ये है अंतिम कड़ी। बंधुओं, जिस प्रकार से फिल्म प्रारंभ होती है, जब तक उसमें नायिका नहीं आती है तो सभी को इंतजार रहता है। नायिका आने के बाद, नायक के आने के बाद सबके अंदर एक हलचली सी मच जाती है, इंतजार खत्म हो जाता है। तो ये है इंतजार खत्म होने की घड़ी। तो ये इंतजार अब खत्म हुआ। अब सीखिए वाक्य प्रयोग। ये जो वाक्य प्रयोग है आपके इंतजार की अंतिम घड़ी है। आपको वाक्य प्रयोग सीखना होगा। आपको वाक्य प्रयोग सीखना है मात्र कुछ ही समय में, अर्थात 5 सेकंड। कुछ ही समय में आपको हम वाक्य प्रयोग सिखा देंगे। ये हमारा आपसे प्रॉमिस है, वायदा है, ये दृढ़ निश्चय। तो देखिए प्रत्यय का प्रयोग हम कैसे करें। किसमें? वाक्य प्रयोग किसमें करना है? प्रत्ययों का प्रयोग जो हमें करना है वो किसमें करना है? वाक्य में करना है। किसमें करना है? वाक्य में करना है। अब देखिए नियम नंबर 1, कुछ नहीं, तव्यत् और दूसरा है अनियत।
इन प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य में, किस वाच्य में? कर्मवाच्य में किया जाता है। कैसे वाच्य में किया जाता है? कर्म वाच्य में, जिसका अध्ययन हमने आपके लिए करा दिया। अब देखिए, किसी देखकर कर्म के अनुसार तव्यत् और अनियर प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य में करते हैं। किसी देखकर, कर्म को देखकर, किसी देखकर, कर्म को देखकर। अब देखिए, ये जो कर्म है, क्या चीज है? कर्म। ये कर्म कहाँ मिलता है? अब आप देखिए, रिक्त स्थान से पहले। नंबर 1, तव्यत् और अनियर प्रत्यय का प्रयोग हम कैसे वाच्य में करते हैं? कर्मवाच्य। किसे देखकर? कर्म को देखकर, देखकर। किसे देखकर? कर्म को देखकर। अब देखिए, ये कर्म मिलता कहाँ है? आप देख लीजिए, तीर का निशान है, रिक्त स्थान से पहले, यानी जहां प्रत्यय का प्रयोग होता है उससे पहले तुम्हें कर्म मिलेगा। उससे पहले आपको क्या मिलेगा? कर्म। नियम नंबर 2, शेष प्रत्ययों का प्रयोग शेष प्रत्ययों का प्रयोग कर्ता के अनुसार। किया जाता। ये है बंधुओं नियम नंबर 2, यानी तव्यत् और अनियर प्रत्यय को छोड़कर कोई भी प्रत्यय दिया हो तो उन सभी प्रत्ययों का प्रयोग हम कर्ता के अनुसार करते हैं। किसके अनुसार करते हैं? कर्ता के अनुसार। अब देखिए, जैसे नंबर 1, मया लिखे खाली जगह। लिखी प्लस तव्यत्, ये वाक्य है। इस वाक्य में लिख धातु में आपको तव्यत् जोड़ना है। प्रत्यय कौन सा है? तव्यत्। अब देखिए, तव्यत् जब हम जोड़ते हैं तो किसे देखकर जोड़ते हैं? कर्म को देखकर। कर्म मिलता कहाँ है? रिक्त स्थान से पहले। कहाँ मिलता है? रिक्त स्थान से पहले। अब देखिए, ये है खाली जगह, इससे पहले क्या है? लेख। अब देखो, लेख कौन सी लिंग है? लेख है पुल्लिंग। लेख जो है वो कौन सी लिंग है? पुल्लिंग। कितने वचन? एक वचन। कितने वचन? एक वचन।
तो पहले धातु में तव्यत जोड़िए, ये जोड़ दिया, लेखी तव्य, क्योंकि तव्यत का शेष रहता है तब, नियम के अनुसार जोड़ दिया। अब इसकी जो लिंग बनानी है वो कर्म की अनुसार बनानी है। कर्म है पुल्लिंग, कितने वचन? एक वचन, तो इसको पुल्लिंग एक वचन बना दिया, अर्थात हमने जोड़ दिया तव्य है। क्यों? क्योंकि तव्यत, अनियर और सानच, इन तीनों प्रत्ययों के रूप पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह और नपुंसक लिंग में फल की तरह बनाए जाए। दूसरा देसी तरीका, अब आप जानिए, भटकने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको रूप लगाने का नियम याद नहीं है कि इसकी हम रूप किसके समान चलाएं, राम की तरह चलाएं या हरि की तरह चलाएं। प्रत्यय तो आपने जोड़ दिया, लेकिन रूप बनाना आप भूल गए। तो बंधुओं, आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आप प्रत्यय जोड़िए और कर्म के बाद में जो लगा है उसे उसी में से निकालिए और अपने में लगा दिए, उसमें से हटाकर प्रत्यय युक्त क्रिया में आप जोड़ दीजिए। लेकिन ये नहीं है कि उसमें से मिटाना है, मिटाना नहीं है, यानी वही उसमें लगाना है, अर्थात समान लग कर देना। ऐसा करने पर आपके 99% आंसर जो है वो सही जाएंगे। उसके बाद 1% जो उत्तर गलत जाएगा, वो रीजन ये है कि आपको कंप्लीटली वो याद नहीं। तो देसी तरीका, तीर नहीं तो तुक्का सही, तीर नहीं तो तुक्का सही, और तुक्का सही जाता है यदि उसका अनुमान सही, यदि उसका अनुमान सही है। अब देखिए, आप अनुमान से लगाइए। ये वाक्य नंबर 1 और मैं यहां लिखता हूं वाक्य नंबर, मया पत्रम, खाली जगह पाठ तव्य। ठीक, आपने प्रत्यय जोड़ दिया, पठितव्य जुड़ गया। अब खाली जगह से क्या, पहले क्या चीज है? पत्र, पत्र पर क्या लगा हुआ है? आम, इसमें आम लगा दिया। ये आपका तुक्का सही, तुक्का सही चला गया, आपका तुक्का सही चला गया। यानी प्रत्यय को जोड़िए, खाली जगह से पहला जो शब्द है उसमें जो लगा हुआ है उसी को प्रत्यय के अंत में, यानी प्रत्यय युक्त धातु के अंत में लगा दीजिए। कर्म के अनुसार आपकी क्रिया बन जाए। अर्थ हो गया, मुझे लेख लिखना चाहिए, मुझे पत्र पढ़ना चाहिए। किसे देखकर लगाया है? कर्म के अनुसार। कर्म कहाँ मिलता है? खाली जगह से पहले। कर्म कहाँ मिलता है? खाली जगह से पहले। आगे, अब आप आगे वाक्य देखिए।
त्वा जलम तेरे प्लस्तव्य की स्थान पर रूप चलेंगे पाके, तबियत का जोड़ दिया तव्य। ठीक, इसमें क्या लगा हुआ है? बना दिया पातव्य। क्या बन गया? पातव्य। अब देखिए अगला उदाहरण, छात्रेन समये कार्यम किरी प्लस अनिया। अब देखिए क्री में अनियर जोड़िए, बन गया करणीय। ठीक, खाली जगह से पहले है कार्यम, इस पे लगा हुआ है बन गया करणीय। छात्र के द्वारा समय पर कार्य करना चाहिए। छात्र के द्वारा समय पर कार्य करने चाहिए। अगला, सिंगीन सिंह के द्वारा बने मृगहा, खाली जगह हान प्लस्तव्य। तो इसका बनेगा हनतव्य, क्योंकि मृगा है पुल्लिंग, कितने वचन? बहुवचन, इसलिए ये भी पुल्लिंग, कितने वचन? बहुवचन। कितने वचन? बहुवचन। अब देखिए सीतिया, सीता को समय पर पाकशालायाम, पाकशाला में भोजनम, खाली जगह पच प्लस्तव्य, और दूसरा भी मैं जोड़ रहा हूं अनिया। ठीक, नंबर 1। अगला देखिए, तेल समय समय, उसके द्वारा समय समय पर चलचित्राणि, खाली जगह पश्य प्लस्तव्य या अन्य, कोई सा भी जौन सा प्रत्यय वो आपसे जुड़वा। अब देखिए धातु है पच, नियम, यदि अंतिम अक्षर
चे, जे या के ये दिया हो तो चे, जे ये दिए हो तो इन्हें के में बदल देते। चस या से वर्ण दिया हो तो उसे छह वर्ण में बदल देते, यानी के वर्ण में बदल देते। किस बदल देते? अब इसके बाद ये जो है चे या जे को हम के वर्ण में बदल देते। अगर मान लीजिए ये आता है चस या से, तो इसी हम मूर्धन्य सकार में बदल देते और मूर्धन्य सकार के बाद तब के स्थान पर हम तब लगाते हैं। तब के स्थान पर हम क्या लगाते हैं? तब लगाते हैं। अब यहां देखिए अंतिम अक्षर है चे। अंतिम अक्षर क्या है? चे। चे को बदल देंगे हम के वर्ण। चे को हम किस में बदलेंगे? के वर्ण में। तो इसका बनेगा, मैं यहां लिखता हूं नंबर 1, मान लीजिए ये और ये नंबर 1 पक्तव्य। ठीक। अब देखिए खाली जगह से पहले दिया हुआ है भोजनम, यानी अम लगा है, तो इस पे आप अम लगा दीजिए। ठीक। नंबर 2, यानी ये नंबर 2 डाल दिया मैंने। अब देखिए पस की जगह पे रूप चलेंगे दृष्ट के, यानी दृष्ट के, जैसे दृष्ट में बदल देंगे द्रष्टव्य। ठीक। इस पे लगा हुआ है आनी, तो ये बन गया द्रष्टव्य। ठीक। यदि मान लीजिए अनियर प्रत्यय जोड़ना है तो पश्च की जगह पे बनेंगे दृश और पच की जगह पे पच के ही रूप बने, तो इसका बनेगा पचनियम और दास नियम, और इसके बनेंगे दर्शनीय। क्या बनेंगे? दर्शनीय। इस प्रकार से इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग जब हम करते हैं तो कर्म के अनुसार करते हैं, जो कर्म अधिकांशत है। कहाँ मिलता है? खाली जगह से पहले। कर्म कहाँ मिलता है? खाली जगह से पहले। आप और भी कुछ उदाहरण देखिए। शेष प्रत्ययों का प्रयोग, शेष जो प्रत्यय हैं उन प्रत्ययों का जो प्रयोग किया जाता है, उन प्रत्ययों का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है। इन प्रत्ययों को छोड़कर, ये 2 प्रत्यय हैं, 2 प्रत्यय कौन कौन से हैं? तव्यक और अनि। इन प्रत्ययों को छोड़कर शेष प्रत्ययों का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है। अब देखिए और भी उदाहरण। इनको आपको जोड़ना है। तया भोजनम खाद पिलस्तव्य। ठीक। नंबर 2, अस्माभि छात्रः खाली जगह काथे पिलस्तव्य। ठीक।
नंबर 3 तीन पाठः खाली जगह स्मृहे प्लस अन्य। वाक्य नंबर 4 मित्र ही मित्रों के द्वारा कक्षा में शोरगुल या कोलाहल खाली जगह प्लस अन्य। सर्वाभि सभी के द्वारा गीतम खाली जगह गई प्लस अन्य। ये 5 वाक्य आप इनको जोड़िए। देखिए जोड़ने में कहीं पर भी कोई समस्या नहीं है। भोजनम नंबर 1, खादितव्य नंबर 2, कथितव्य नंबर 3, स्मरणीय तव्यते अन्य स्मरणीय। ठीक। नंबर 4 प्रत्यय है अन्य करणीय। और नंबर 5 है गई। गई का मतलब है गा और अन्य जोड़ना है गाली। इस प्रकार से आप कर्म के अनुसार इन दोनों प्रत्ययों को जोड़िए और कर्म मिलता है अधिकांश खाली जगह से पहले। खाली जगह से पहले जो शब्द दिया है उसमें जो विभक्ति लगी हुई है, उसमें जो विभक्ति अर्थात प्रथमा होती है, उसके अनुसार लिंग के अनुसार आप रूप लगाइए या प्रत्यय जोड़ने के बाद कर्म में जो लगा हुआ है उसे उसमें लगा दीजिए, आपका प्रत्यय कंप्लीट बन जाए। ठीक है मित्रों, आप इन प्रत्ययों का आप अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।